नमस्कार जी। सर, अपने परिचय के साथ सर क्षेत्रवासियों को दीपावली की कैसे शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? और सर जैसे कि पर्यावरण में आप देख रहे हैं ज़हर घुला हुआ है, पर्यावरण अब अनुकूल नहीं है इस तरीके से, क्योंकि लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो सर दीपावली को लेकर क्या कुछ हिदायत देंगे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर के.बी. सिंह, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देखता हूँ। पहले तो सबसे अच्छे दीपों के त्यौहार और त्योहारों में शिरोमणि दीपावली की आप लोग सबको सपरिवार बहुत बहुत बधाई हो। दीपावली का वो त्यौहार है जिसको हम साल में हमेशा इंतज़ार करते हैं कि भाई इस त्यौहार में हम मिठाई बांटेंगे, दिए जलाएंगे, पटाखे चलाएंगे। तो मिठाई और दिए तो चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कारगुजारी और दिल्ली वालों की नासमझी करके ये जो पटाखे हैं बहुत सालों से बंद हो गए। बच्चों को शौक़ होता है, हमें भी बहुत शौक़ था, हम क्यों नहीं चला पा रहे पटाखे? इसलिए कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं पर्यावरण को साफ़ करने की, वो अगर सही पॉलिसी बनी होती तो मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि भाई ये आपकी दिवाली जो है ये बिना पटाखों के चल रही है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बिना पटाखे की दिवाली होती है। इस बार तो दशहरा भी बिना पटाखे का था, वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड जो हैं वो किए गए थे, और इसका मैं कसूरवार मानता हूँ, और भागीदारी भी इसमें हर दिल्ली वासियों की चाहिए। दिल्ली वालों का भी बहुत कसूर है, क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले जो हैं कोई भी चीज़ को सीरियसली लेते नहीं हैं। हम क्वेश्चन भी नहीं करते हैं अथॉरिटीज़ को। आप अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करें, आप सरकार को पूछें कि भाई आपने उन्हें चुन के भेजा है, लेकिन आपके ऊपर उनका अधिकार नहीं है और आपके सांसों के ऊपर अधिकार नहीं है। दीपावली का तो मैं पावन संदेश दे रहा हूँ, सबको शुभकामनाएं, लेकिन मुझे साथ ही साथ दुख इस बात का है, पिछले 3 दिन में दिल्ली और उसके आसपास के अस्पतालों में अगर आप देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े और COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, और OPD के पेशेंट्स इस समय दम घोंटू बीमारी से जूझ रहे हैं। कितने लोगों को हार्ट अटैक आए हैं इस करके। तो दिवाली तो ऐसा त्यौहार है जो बड़ा पवित्र है, सबको एक साथ मिलाना है और सबने एक साथ मनाना है। तो इसके लिए मेरा ये मांग है और मेरा आह्वान भी है, और मैं अरदास भी करता हूँ सबसे कि भाई किसी को बिल्कुल सौहार्द तरीके से मनाएं, और कम से कम सरकार को अपनी जो भागीदारी और अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि हर बार जब आपको प्यास लगे तब आप कुआं ना खोदें। अब इतने तरीके आप ढूंढ रहे हो दिवाली में कि भाई धुएं से बचने के लिए लोगों का बाहर जाना मुश्किल हो गया। पार्कों की आप पॉपुलेशन देखिए, लोग इतने अच्छे मौसम में घूमने के लिए निकलते थे कि भाई अक्टूबर नवंबर में सैर करने का अपना मज़ा है। सारे पार्क वीरान पड़े हैं इस समय। इंसान तो इंसान, जानवर भी दुबके पड़े हैं। आपको क्या चिड़िया भी दिख रही हैं बाहर? तो आप कुछ करिए, और इस दिवाली को तभी सार्थक हम मना सकते हैं जब हमारा पर्यावरण के लिए योगदान होगा और हम इस पॉल्यूशन से निजात पाएंगे। देखिए, एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा जैसी होगी, राजा का रुख भी उसी हिसाब से होता है। मैं अपने ट्वीट में और मैसेज में और संदेश में जिन लोगों से मिलता हूँ, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी जहाँ मंच मुझे मिलता है, मैं यही बात करता हूँ कि दिल्ली वालों अब स्वार्थी हो जाओ, स्वार्थी हो जाओ अपने सेहत के लिए, अपनी सांसों के लिए। अगर आप जीना चाह रहे हो और बिल्कुल भय मुक्त और बीमारी मुक्त जीवन चाहिए, तो आपको जिम्मेदारी फ़िक्स करनी होगी। आप सलाह दें, सरकार को बताएं, अथॉरिटीज़ को बताएं कि भाई अगर आप पेड़ उगा रहे हो तो पेड़ों के ऊपर भी पानी दो। पेड़ों के ऊपर 1-1 इंच की तो आपकी गंदगी जमी है। पेड़ कैसे आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं? वो पेड़ भी अपना काम नहीं कर पा रहे, जीव जंतु अपना काम नहीं कर पा रहे। अभी छठ पूजा आने वाली है, मुझे बहुत अफसोस होगा, इतने सालों से आप जाके देखेंगे यमुना में सिवाय झाग के कुछ नहीं मिलेगा आपको। उस समय जो यमुना का क्लीनिंग प्लान था वो कहाँ गया? हमें क्यों तब चीज़ें याद आती हैं जब पूरा वक्त हो जाता है और लास्ट मोमेंट पे वी ट्राई टू डू समथिंग, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो दिल्ली वालों को अब सीरियस होकर अपने सेहत के लिए स्वार्थी होना पड़ेगा, तभी आप अच्छे महीने में ज़िंदगी जी पाओगे। पिछले हफ्ते डाटा आया है कि दिल्ली में 2020 से लेकर अब तक 54,000 मौतें पॉल्यूशन करके हुई हैं। एवरेज दिल्ली वालों की उम्र करीब 12 साल कम हो चुकी है। आप सोचिए, जो 60-65 के हैं तो हमारी उम्र इस समय 75 साल की हो गई है। जो हमारे बच्चे इस समय 5 साल के हैं वो 5 की जगह 14-15 साल के हो गए हैं। मतलब इतनी उम्र आपकी कम हो चुकी है। आप समझिए, जो आपकी मेडिकल एज है दैट इज़ डिक्रीज्ड। तो ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है जिसमें बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। सर्वे आया है, सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली वालों की नॉर्मल उम्र करीब 12 साल कम हो गई है।
मतलब अगर किसी ने जीना है 80 साल तो उसकी उम्र आप मान के चलिए करीब 68 ईयर्स की हो गई है। बच्चों के मामले में आप क्या करेंगे? आपकी जो लॉन्जिविटी है, जो जीवन यापन का टाइम है वो कम हो गया है। इसका मतलब आप बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन सब बीमार हुए पड़े हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको मिलता है और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ? हर आदमी अपनी बीमारियाँ गिनाता है। सारी लैब्स क्यों चल रही हैं? हर आदमी आज क्लिनिकल लैब हर कोने में है, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर हर कोने में क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा ही इसी में है, क्योंकि हर दूसरा आदमी बीमार पड़ रहा है। कोविड ने हमारे सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दिया है कि हम कोमोबिडिटीज़ जिसको भी हैं उनको और बीमारी हो रही है। दूसरा आप ये देखेंगे कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में 2020 में करीब 54,000 लोगों की मौत से पॉल्यूशन करके हुई है। कौन फिक्स करेगा इसकी जिम्मेदारी? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है। कोई एक पार्टी बोलती है जी उस प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी तो वहाँ पराली आती थी, अब वहाँ उनकी सरकार हो गई है तो आप कहते हैं जी दिल्ली में जो पराली का है वहाँ से नहीं आ रहा, अब दूसरे स्थान से आ रहा है। पराली का कोई धर्म नहीं है, कोई राज नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, धुएं ने तो आना ही आना है। आप रूट कॉज को एड्रेस करिए रादर सिम्टम्स को। अभी वो कहते हैं जी हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे। आर्टिफिशियल रेन वहाँ की जाती है जहाँ पानी की कमी हो, जहाँ ड्रॉट होता है, सूखा पड़ा होता है। बहुत साल पहले हमने गुजरात में देखा था, करीब 80 के दशक में। लेकिन अगर आप उसके लिए धुएं के लिए कर रहे हो तो आपको पता है वो करोड़ों अरबों रुपए की कॉस्टिंग होती है। उसको कौन देखेगा? फिर यहाँ काम कम होगा, तमाम ज़्यादा होगा, स्कैम और निकल आएंगे। आगे ही हमारा दिल्ली सरकार और दिल्ली जो है स्कैमों से जूझ रही है। आधे ज़्यादा लोग तो जेल में हैं और 4 स्कैम आ जाएंगे। काम करना नहीं है, बातें करनी है। तो आप कोशिश ये करिए क्योंकि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढिए कि आप रूट कॉज को एड्रेस करें, ना कि सिम्टम को। छठ पूजा अब आने वाली है। छठ में आपको पता है जितना हमने आज तक झाग और गंदगी देखी है, हमारी जो पूर्वांचल की माता बहनें हैं, आप देखेंगे कि गंदगी में जाके वो डुबकी लेती हैं, वहाँ सूर्य का अर्घ लेती हैं। देख लेते हैं दिवाली के 6 दिन बाद, ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया, 10 दिन में पता चल जाएगा कि छठ के लिए भी सरकार ने क्या किया है, जिसके लिए वो 10 साल से वादे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है और मेरी ये मांग है दिल्ली और केंद्र सरकार से, और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने इंटरवेंशन करिए और लोगों की जान की कीमत समझिए। क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं आपको फिर दीपों के त्यौहार दीपावली, आने वाली छठ पूजा और गुरु नानक जयंती के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।